हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए, हम लोगों ने पिछला वीडियो में ये सवाल किया था जो कि है 48 नंबर सवाल, 48, ऊंचाई और दूरी से जो है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। कौन सा बात है? तो इसके बाद जो सबसे आप लोगों को आसान पड़ेगा सवाल, वो पहले इसको सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। दिए गए द्विघात समीकरण के मूल का स्वभाव को बताए तथा हल करें। आपको जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहता है, अध्याय 4 का सवाल है ये। ठीक है, द्विघात समीकरण जो चैप्टर है उसका, इसमें क्वेश्चन आप लोग का किस प्रकार से रहता था कि इन द्विघात समीकरणों का यदि अस्तित्व हो तो जांच करें। ठीक है, उसका मूल बताए, मूलों की प्रकृति बताए। ठीक है, और तथा उनका मूल ज्ञात करें। अगर मूल संभव है तो ज्ञात करें। ठीक है, इस प्रकार से रहता था। वही सवाल है। द्विघात समीकरण के मूल का स्वभाव को बताए और हल करें। चलिए, क्या है इसी पेज में कर लेते हैं। चलिए इसको इधर करते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 52 का अथवा वाला सवाल। ठीक है, 52। ऐसा नहीं कि आप लोग को ये वाला सवाल नहीं करवाएंगे, ये भी करवाएंगे। हम आप लोग को ऐसा सवाल करवा रहे हैं जो आप पहले अटेंड करिए। सब में गलत होने का चांस बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का अथवा वाला सवाल है। ठीक है, 52 द्विघात समीकरण दिया गया है। देखिए क्या है द्विघात समीकरण, 2x² माइनस 17x। चलिए लिखते हैं 2x² माइनस 17x और प्लस में 13 बराबर का 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण सॉरी दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको हल करना है। पहले तो इसका चेक करना है कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। ठीक है, मूल का स्वभाव क्या है, कैसे चेक करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। हल, चलिए इसको हम लोग x² के साथ वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, a। ठीक है, x के साथ वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, b, वो भी चिन्ह के साथ, माइनस का 17। और इस जो सिर्फ कांस्टेंट है, अचर पद है, जिसमें x का कोई झंझट नहीं है, उस पद को हम लोग क्या बोलते हैं, c, जो कि दिया हुआ है 13। ठीक है, विविक्तर चेक करते हैं। चलिए विविक्तर का सूत्र क्या होता है, d, जिसको हम लोग विविक्तर कहते हैं। ये होता है सूत्र आपका b² माइनस 4ac। चलिए b का स्क्वायर, b का मान कितना है, माइनस का 17, और इसका क्या करना है, स्क्वायर। ठीक है, कर देंगे। इधर कितना है, 4। ओके, ए का मान देखिए, x² के साथ वाला, यानी कि कितना, 2। और सी का मान देखिए 13। चलिए गुना करते हैं। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को पता है माइनस का स्क्वायर करने से वो प्लस हो जाता है। 17 का स्क्वायर आप लोग को पता होना चाहिए कि 289 होता है। ठीक है, माइनस ये वाला, इसको गुना करते हैं। 4 दूनी 8, 8 को जब 13 में गुना करेंगे, 8 तिया 24 का 4, हाथ में रहेगा 2, 8 एकम 8 और 2 10, 104 हो रहा है। ठीक है, चलिए इसमें से घटाते हैं। 9 में से 4 चला जाएगा तो 5, 8 में से 0 चला जाएगा तो 8, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1, यानी कि 185। देखिए 185 आ रहा है डी का मान। अच्छा, डी का अच्छा खासा हिस्ट पुष्ट वाला मान आया है 185। इसका मतलब डी का मान ये 0 से बड़ा है कि नहीं, 0 से बड़ा है तो हम लोग लिख देंगे कि चूंकि डी का मान बड़ा है किससे, 0 से, 185 0 से बड़ा होता है इसका, और ये डी का वैल्यू है। ठीक है, इसका मतलब डी का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा आया है। और इस बात का मतलब है कि अगर 0 से बड़ा आता है, 3 कंडीशन होता था इसमें, 0 से अगर बड़ा आ गया तो इसका मतलब दो वास्तविक भिन्न मूल होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, अगर डी बराबर, मतलब यहाँ 0 आ जाता, डी का मान 0 आ जाता, तो हम लोग लिखते डी 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब दो वास्तविक समान मूल होंगे, समान वास्तविक होता था। ठीक है, दो सेम मूल मिलता था। और अगर डी का मान 0 से छोटा होता था तो कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होता था। तो इसमें, इस केस में तो डी का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब है दो भिन्न, मतलब अलग अलग, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, चलिए दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो खोजते हैं जो मूल हमको मिलने। अब अगर मूल होगा तो मूल सबको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, क्या होता है सूत्र मूल निकालने का, जो कि होता है एक्स। एक्स का एक सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, और डी डिवाइड बाई 2a। ये सूत्र होता है, ये एकदम याद करके रख लीजिए। ये वाला भी सवाल ऊंचाई दूरी की तरह है, जैसे इसका पहले वाला वीडियो में आप लोग देखें कि
भवन के शिखर का उन्नयन कौन वाला जो है, ये वाला सवाल जो 9 चैप्टर से पूछा हुआ है, ये 5 नंबर का आएगा ही आएगा। और ये वाला सवाल का भी बहुत चांस है, एकदम 90% कि ये भी 5 नंबर में एक आएगा ही आएगा, जैसा कि आया हुआ है देखिए। चलिए x ये हमारा मूल है, ठीक है, x को निकालना है। दो मान मिलेगा x का क्योंकि द्विघात समीकरण है। चलिए माइनस लगा दिए b का वैल्यू कितना है, b का अपना -17 है, ये माइनस तो फॉर्मूला का, b का अपना -17 है, ठीक। इधर प्लस माइनस रूट के अंदर d का वैल्यू कितना है, देखिए ये पूरा d का वैल्यू है, ठीक है। चलिए d का वैल्यू आया है 185 और डिवाइड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू तो 2 था तो 2 डाल दिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व और कर लेते हैं। चलिए देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये बनने वाला है x बराबर प्लस का 17 प्लस माइनस, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 17 प्लस माइनस रूट अंडर 85 185 सॉरी 185 डिवाइड बाई कितना 4, डिवाइड बाई कितना 4। चलिए हो गया, बस और कुछ नहीं करना आपको। 185 तो रूट से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको इसी टाइप से लिख दीजिए कि x का मान 1 प्लस 17 जोड़ 185 और डिवाइड बाई 4 और एक मान इसी का, एक बार प्लस वाला ले लिए, प्लस माइनस दोनों चीजें, एक बार प्लस वाला ले लिए, एक बार माइनस वाला ले लेंगे, ठीक है। तो एक आ जाएगा आपका 17 माइनस रूट अंडर 185 डिवाइड बाई 4, ये दो मान आ जाएगा आपका x का, और यही दो मान आपको चाहिए था अगर d का मान 0 से बड़ा हुआ या 0 के बराबर हुआ, तभी मान निकलता है, ठीक है। देख लीजिए थोड़ा नीचे रखते हैं, यही दो आपका फाइनल उत्तर होगा, ठीक है। आप लोग इसको 185 को निकालने का कोशिश कर सकते हैं। 185 कितना बनकर बाहर आ जाता है, देखिए 5 का भाड़ा से 5 दिया 15, 3 बचा 5 सत्ते 35, देखिए नहीं आएगा बाहर। 37 तो अभाज्य संख्या है, 37 5 2 हो रहा है, ठीक है। किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा कि किसी को बाहर कर दे, कोई भी बाहर नहीं आ सकता है, इसीलिए इसको रूट के अंदर 185 ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। देखिए ये तो बहुत आसान सवाल होता है, ऊंचाई और दूरी में फिर भी आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना होता है, इसमें तो कुछ दिमाग लगाने लायक चीज ही नहीं है, खाली एक ही पैटर्न में ये वाला मैथ बनता है। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि डी का मान, तीन केस होता है कि डी का मान 0 के बराबर हो जाए, डी का मान 0 से बड़ा हो जाए, या डी का मान 0 से छोटा हो जाए। ये तीन केस में क्या क्या और कैसा कैसा मूल आता है, ये आप लोगों को ख्याल रखना है। बस ये सवाल 5 नंबर देकर चला जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को ये चीज़ नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आप लोग के लिए अलग से वीडियो बना देंगे शुरू से, ठीक है। तो देख लीजिए ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आसान है। मतलब मेरे हिसाब से 5 नंबर में जो भी सवाल आप लोगों का पूछा जा रहा है, 5 नंबर का जितना भी सवाल आप लोग का पूछा जा रहा है, उसमें से सबसे इजी सवाल जो आप बोल सकते हैं, वो सबसे इजी वो यही वाला सवाल होने वाला है, विविक्तर, ठीक है, ये वाला सवाल। तो देख लीजिए, अगर कहीं पर कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ अगर संकोच है मन में, किंतु परंतु बट, तो एकदम फटाफट मैसेज करिए, ठीक है, कमेंट करिए। तो चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।